इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन से पार्ट टू में हम कोडेड ब्लड रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कैसे हम कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे स्मार्ट तरीके का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमने पार्ट 1 ब्लड रिलेशन से पहले ही कंप्लीट किया है और जाना है कि कैसे किस मेथड का यूज करेंगे, कैसे फैमिली ट्री ड्रॉ करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइए ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आए। इस पार्ट में हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। मैंने लगभग हर टाइप कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में होता है कि यहाँ पे आपको एक कंडीशंस दे दी गई हैं, या कह दो एक नोटेशंस दे दी गई है कि यहाँ पे सिंबल्स का मतलब आपको बता दिया गया है। फिर आपको क्या कहा जाएगा, आपको बताना होगा रिलेशनशिप दो एलिमेंट्स के बीच में और आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बता देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन सिंबल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका टाइप 1 है। तो आप इन सिंबल्स को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, P इज अ ब्रदर ऑफ Q, P माइनस क्यू का मतलब क्या होगा, Q इज अ फादर ऑफ P। तो यहाँ पे देखिए उल्टा जा रहे हैं। P क्रॉस Q का मतलब क्या होगा, Q इज अ मदर ऑफ P। यहां भी देखिए क्या हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं। और P डिवाइडेड बाय Q का मतलब क्या होगा, P इज अ सिस्टर ऑफ Q। ये सीधा ही हम जा रहे हैं। तो यही आपको बात ध्यान रखनी है जब भी आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको P और S के बीच में रिलेशनशिप बतानी है और ये दे दिया गया है इक्वेशन। तो इसको करने का शॉर्टकट यही है कि आप इसके लिए फैमिली ट्री बना लीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो फैमिली ट्री बनाना आपके लिए कितना, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड का काम होता है। S प्लस Q का मतलब क्या होगा कि S क्या होगा, Q का ब्रदर होगा। तो यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। S Q माइनस P का मतलब क्या होगा, Q माइनस P। तो इसका मतलब क्या होगा कि P इज अ फादर ऑफ Q। तो P क्या होगा, Q का फादर होगा। तो हम इसे कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आपको S और P के बीच में रिलेशनशिप बताना था। तो S और P के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप होगी सन की। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो सन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसमें हम नन वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसे करने में ज्यादा से ज्यादा आपका 15 सेकंड लगने वाला है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये टाइप 1 है, सबसे इजी क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये आपका टाइप 2 होता है। टाइप 2 की क्या खासियत है, टाइप 2 की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दो लेटर्स कह लूं या एलिमेंट्स कह लूं, उनके बीच में पहले से ही दे दी जाती है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया क्या, M इज अ मैटरनल अंकल ऑफ R। और उसके बाद आपसे कहा जाता है ये जो गिवन रिलेशनशिप है M और R के बीच में, ये कौन से गिवन ऑप्शंस में से ट्रू होगी, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करवा रहा है। तो इसे आपको चूज करना होता है। तो इसे करने का पहला तरीका ये है कि आप जितने भी आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके लिए आप फैमिली ट्री बना लीजिए और जिसमें भी आपको ये रिलेशनशिप मिल जाए वही आपका सही ऑप्शन होगा। तरीका सही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम जितने भी रॉन्ग आंसर्स हैं उनको क्या कर ले, एलिमिनेट कर ले। रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर ले तो जो भी हमारे ट्रू ऑप्शंस बचेंगे केवल वही बचेंगे चेक करने के लिए आपको। तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड अपनाएंगे। अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले इसे आप ध्यान से सुनिएगा। केवल एक बार बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार आप समझ गए इसे तो करने में आपके लिए फिर ये चुटकियों का खेल होगा। अब अगर लिखा हुआ है M इज अ मैटरनल अंकल ऑफ R, तो सबसे पहले यहाँ पे M के बारे में बात हो रही है। M के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि M क्या है, मैटरनल अंकल है। ध्यान रखिएगा, अंकल का मतलब क्या हो गया, M इज अ मेल पर्सन। तो M क्या है, मेल पर्सन है। तो आप देखिए जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से सिंबल्स आपके मेल पर्सन के लिए यूज किए गए हैं। तो एक तो है आपका प्लस वाला, यूज किया गया है एज अ ब्रदर, और एक है आपका माइनस का साइन, यूज किया गया है एज अ फादर। तो यही दो सिंबल्स हैं जो आपके मेल पर्सन्स के लिए यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि M के बाद में अगर प्लस आता है या तो माइनस आता है, केवल वही वाले स्टेटमेंट्स आपके
सही होने वाले हैं, बाकी m के बाद या m के पहले कुछ आता है तो वो आपके रॉन्ग होने वाले हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि m के बाद केवल आप देखिए कौन सा सिंबल आ रहा है। यहां पे देखिए, अब पहले ऑप्शन को अगर देखिए तो m के पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो m के पहले डिवाइड का मतलब क्या है कि m के पहले डिवाइड का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे m का जेंडर ही हमें पता नहीं चल पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए m के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये ऑप्शन हम सही करते हैं, मतलब आंसर नहीं है ये, इसको हम सही मार्क करते हैं कि ये हो सकता है मे भी। यहाँ भी देखिए क्या है, m के बाद डिवाइड आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये आपके जो डिवाइड है क्रॉस हैं ये फीमेल के लिए यूज हुए हैं, तो इसे भी हम गलत कर देते हैं। अब देखिए दो ही चॉइसेस आपके पास बची रह गई, एक तो बी वाली एक तो डी वाली। तो अगर आपके पास 5 सेकंड या उससे कम समय है तो आप बी वाले ऑप्शन को टिक करिए। 99% केसेस में यही सही होता है, लेकिन 1% केस ऐसा भी होता है जब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 सेकंड से ज्यादा है तो जो ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो रहा है उसके लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करिएगा। तो फैमिली ट्री कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, m प्लस n का मतलब क्या हुआ, m इज अ ब्रदर ऑफ n। तो m के साथ क्या गया, प्लस का साइन। n क्रॉस r का मतलब क्या होगा, n इज अ मदर ऑफ r। तो n क्या हो गई, r की मदर हो गई, इसके साथ क्या गया, माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, तो देखिए हाँ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होगा कि माता का जो भाई होगा वही मैटरनल अंकल होगा, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं आर क्या है, एम के साथ मैटरनल अंकल का रिलेशनशिप ड्रॉ हो रहा है। तो आपको एकदम करेक्ट आंसर मिल गया, इसे आप टिक करिए, बस आपका काम हो गया। तो इसे पूरा करने में समझने में ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड इसमें भी लगेगा, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। टाइप 2 का ये पहला पार्ट है, ठीक है, तो आप इसे इजिली कर सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको 2-4 ऑप्शन सही मिल जाए, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन होते और 4 में आपका 2 गलत हो जाते और 2 सही हो जाते, या 5 ऑप्शन होते तो 2 आपके रॉन्ग हो जाते और 3 सही हो जाते, तो आप कैसे चूज करते कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट में कैसे हम इसे करेंगे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन ही है। क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि C इज अ नीस ऑफ D। तो C क्या है, D की नीस है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है। तो सबसे पहले C के बारे में रिलेशनशिप दी गई है और नीस का मतलब क्या, फीमेल पर्सन। तो C क्या होगा, फीमेल पर्सन। तो देख लीजिए कौन कौन से सिंबल्स आपके फीमेल पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। एक तो प्लस का यूज हो रहा है जो क्या बता रहा है, मदर का, और दूसरा क्या यूज हो रहा है, माइनस का साइन यूज हो रहा है, सिंबल यूज हो रहा है जो बता क्या रहा है, डॉटर के लिए। ठीक है, तो या तो क्या हो सकता है कि C के बाद प्लस आए या तो माइनस आए, तो आपको बस यही चेक करना है। और ध्यान रखिए C अगर आखिरी में आएगा तो उसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करिए, तो C के पहले माइनस आ रहा है, C के बाद आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहां भी C लास्ट में है तो C का जेंडर ही डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्या है, C के बाद माइनस आ रहा है, तो इसे हम सही करते हैं। आगे पहले सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। चौथा देखिए फिर C लास्ट में आ रहा है, ये भी गलत। पांचवा देखिए ये भी गलत। तो आपको केवल एक ही ऑप्शन लेफ्ट मिला, क्या, थर्ड वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। फैमिली ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होती तो आप बना के चेक कर लेते कि क्या आपका ऑप्शन सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन की आपसे बात कर रहा था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें 2-3 आपके सही हो जाते हैं तो कैसे आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको बताने से पहले, या चलिए मैं एक एक करके बताता हूं कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स तो पढ़ना ही है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद यहां पे पढ़िए क्या दिया गया है, P इज अ ग्रैंड मदर ऑफ S। तो मतलब P क्या होगा, P एक फीमेल पर्सन होगी। तो फीमेल पर्सन कैसे हो सकता है, देख लीजिए कौन कौन से सिंबल आपके दिखा रहे हैं फीमेल पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। तो एक तो है आपका माइनस का साइन जो बताता है क्या है, मदर के लिए, और एक है आपका क्रॉस का साइन जो क्या बताता है, वाइफ के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, P के बाद में, ठीक है, बाद में क्या होगा, या तो माइनस होगा या तो क्या होगा, क्रॉस होगा। यही 2 साइन आपके हो सकते हैं, तभी वो ट्रू होगा, और कोई साइन होगा तो गलत होगा। चेक करिए, पहला ऑप्शन देखिए P के बाद क्या आ रहा है, P के बाद प्लस आ रहा है, ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में P के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में P के बाद क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस होगा तो सही मानेंगे।
चौथे ऑप्शन में पी के बाद माइनस आ रहा है तो ये भी सही हो गया, पांचवें ऑप्शन में पी के बाद माइनस आ रहा है तो ये भी सही हो गया। अब देखिए 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फोकस रखने की जरूरत ही नहीं है, 3 ही ऑप्शंस आपके पास बचे हैं। अब इन तीनों में से कैसे आप स्मार्टली इसे बता सकते हैं बिना कोई फैमिली डायग्राम ड्रॉ किए बिना, तो देखिए कैसे आप करेंगे। इसके लिए 2 चीजें आपको समझनी होंगी। तो पहली बात तो क्या थी, पहली बात तो आपको देखना था जेंडर के लिए, तो जेंडर के लिए हमने यहां से देख लिया था। अब दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो क्या होगा, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि आपको देखना होगा कि जो भी आपके गिवन एलिमेंट्स हैं उनके बीच में गैप कितने जनरेशंस का है। तो इससे आप डिसाइड करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि आपको जनरेशन गैप दिखाना है। तो यहाँ पे आप देखिए पी क्या है, ग्रैंड मदर है, तो पी ऊपर होगा, उसके बाद नीचे कोई पर्सन होगा और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कितने जनरेशंस का गैप है, 1 और 2 जनरेशंस का गैप है। तो आपको गिवन ऑप्शंस में भी देखना होगा कि इनमें 2 जनरेशन का गैप पी और एस के बीच में बन रहा है कि नहीं। तो जो 2 जनरेशन का गैप जिसके जिसके बीच में बनेगा वही आपका सही ऑप्शन होने वाला है। तो कैसे चेक करेंगे, जनरेशन गैप भी देख लीजिए। अगर सेम लेवल के, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको इसीलिए जनरेशन वाला पढ़ा दिया था कि 4 जनरेशन मैंने आपको बताई थी, तो जो भी सेम जनरेशन होगी, जैसे अगर यहाँ पे आ जाता है ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप मिलती है किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में, तो इनके बीच में जनरेशन गैप कितने का है, ये सेम लेवल पे है, तो इनके लिए क्या लगाएंगे हम, 0। ब्रदर और फादर के बीच में मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, 1, और फादर और सन के बीच में लगेगा या उससे ऊपर हम बढ़ेंगे तब पर भी हम 1-1 का गैप करके चलेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब चेक करते हैं हम, और इसे चेक करना कैसे स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट हमेशा करेंगे, राइट टू लेफ्ट हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करिए P क्रॉस Q। क्रॉस का मतलब क्या है, A इज अ वाइफ ऑफ B। अब देखिए A वाइफ होगा तो सेम लेवल पे है, तो यहां पे क्या आ गया, 0 जनरेशन का गैप। ठीक है, Q प्लस R का मतलब क्या होगा, प्लस क्या बताएगा, फादर की रिलेशनशिप। तो फादर के रिलेशनशिप के लिए हम क्या लगा देंगे, +1। ठीक है, R क्रॉस S, क्रॉस का मतलब फिर से वाइफ, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, 0। तो अगर आप तीनों को ऐड करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, केवल 1 मिलेगा। आपको जनरेशन गैप कितने का चाहिए था, 2 का, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। P माइनस Q का मतलब क्या होगा, मदर का रिलेशन होगा तो +1 लगा देंगे, क्रॉस है तो मतलब 0 और यहां भी 0, टोटल ऐड कर लीजिए आप तो कितना मिल जाएगा, 1। तो ये भी आप क्या कर देंगे, क्रॉस। अब आपको पता चल गया कि ये दोनों क्रॉस हो गए, मतलब 5th वाला ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं जनरेशन गैप। P माइनस R का मतलब क्या होगा, P माइनस R का मतलब होगा +1, R प्लस S का मतलब क्या है, फादर होगा तो +1 और क्रॉस है तो मतलब 0। अब इन दोनों को ऐड करिए, +1 क्या दे देगा आपको, 2 का गैप दे देगा। तो 5th वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आप ऐसे आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे स्मार्टली और अपने सही आंसर को प्राप्त करेंगे। कोई भी फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत कहां पे पड़ेगी, जैसे आपको जनरेशन गैप भी 2 ऑप्शंस में, ये एक्सट्रीम केस बता रहा हूं कि 2 ऑप्शन में जनरेशन गैप भी आपको +2 मिल जाता, फिर आपको लास्ट केस वो बचता जिसमें आप फैमिली ट्री ड्रॉ करते, फिर ही आपको सही आंसर मिलता। ये क्या है, सबसे एक्सट्रीम केस है, सबसे हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो ये केस पे बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ। फिर भी अगर कोडेड से आता है आपका क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा इसे करने में आपको 30 सेकंड्स लगेंगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो। मैंने जैसे बताया आपको इसी तरह फॉलो करना है और आप आसानी से इसे कर लेंगे, एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन है। ये भी उसी क्वेश्चन पे लिया हुआ है मैंने, एक बार और समझाने के लिए। यहां पे आपको क्या बताना है, सी इज अ सन ऑफ एम। ये रिलेशनशिप कहां पे मिल रही है, तो सी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम जेंडर के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है, तो सी क्या है, सन है, मतलब सी प्लस है, मेल पर्सन है। तो अब देखिए मेल पर्सन के लिए क्या यूज हुआ है, एक तो प्लस यूज हुआ है और एक क्रॉस यूज हुआ है। तो मतलब क्या है कि सी के बाद या तो प्लस आएगा या तो क्रॉस आएगा। तो देख लेते हैं हम। पहले ऑप्शन में देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये ठीक है। अब यहाँ भी देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए सी लास्ट में है तो इसका हम जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, तो इसे काट देते हैं। यहाँ देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये भी ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ओके। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जनरेशन गैप निकालने की कोशिश करते हैं कि जनरेशन गैप कितने का है। तो जनरेशन गैप कितने का है, देखिए जनरेशन गैप है सन का, तो कितने का गैप होगा, 1 का गैप होगा। तब गिवन इक्वेशंस में से हम जनरेशन गैप देख लेते हैं कि कितना आता है। तो m और n के बीच में माइनस का साइन है तो क्या बताएगा, सिस्टर मतलब 0। क्रॉस है तो मतलब क्या बताएगा, फादर, तो ये क्या हो गया 1।
फिर से प्लस है तो क्या बताएगा 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1 प्लस 0, कितना दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है मतलब क्या बताएगा सिस्टर, तो ये 0 हो गया। प्लस का साइन है तो क्या बताएगा फिर से 0, और क्रॉस का साइन है तो फिर से क्या बता दिया 1, तो फिर से आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल गया 1। फिर से यहाँ पे देखिए क्रॉस है तो आपका क्या बता देगा प्लस का साइन, माइनस और प्लस है तो 0 0, तो फिर से आप इसे ऐड करिए क्या आ गया 1। अब देखिए तीनों ही ऑप्शन में आपका जनरेशन गैप भी क्या आ गया 1। इसी की बात मैं कर रहा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है आपको बताने के लिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फैमिली ट्री ड्रॉ करिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, फैमिली ट्री ड्रॉ करिए। ठीक है, मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं, सबसे लास्ट केस होगा हमारा फैमिली ट्री। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। अब कॉमन सेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आपको क्या बताना है, सी क्या होगा, सन होगा किसका, एम का। अब यहाँ पे केवल एक ही ऐसी रिलेशनशिप है जो जनरेशन गैप को दिखा रही है, वो क्या है, क्रॉस की रिलेशनशिप। तो अगर सी को सन होना होगा तो ये जो क्रॉस है ये सी के पहले ही आएगा, तभी सी सन हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में से देख लीजिए सी में किसके पहले क्रॉस आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में क्रॉस आया हुआ है, और दूसरे में देखिए सी के पहले क्या है, माइनस है, क्रॉस नहीं है, मतलब सेकंड वाला भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे ऑप्शन में भी देखिए सी के पहले क्रॉस आया हुआ है, तो इसे भी हम ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शंस बचे हुए हैं। ठीक है, अब इन 2 ऑप्शंस में से कैसे चेक करेंगे, तो आप सीधे केवल इतनी रिलेशनशिप आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब 3 की रिलेशनशिप आपको स्टेब्लिश करनी है, आपको आंसर मिल जाना है। तो m माइनस एन का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब m क्या है, n के सिस्टर है, और n क्रॉस सी का मतलब क्या होगा कि n सी का फादर होगा। हमको क्या निकालना है, m फादर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसे करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगा, वो भी टाइम आपका विद इन 36 सेकेंड्स के अंदर ही होना चाहिए, आपको मैनेज करना है। इसे अगर मैं एक बार और करके आपको बताऊं कैसे हम जल्दी से इसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको कितना समय लगेगा। आपको सी को सन दिखाना है, मतलब प्लस का साइन यहाँ पे देखना है, और एक ही चारा है उसके लिए क्या है, या तो क्रॉस आ सकता है इसके बाद, या तो प्लस आ सकता है। तो या तो मैं सी के पहले क्रॉस चेक करूंगा या तो प्लस को चेक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस मिला, ठीक है, यहाँ भी प्लस मिला, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। उसके बाद जनरेशन गैप आपको चेक करना है, कितने का होना चाहिए, 1 का। ये माइनस है तो 0 1, और ये 0 1 का गैप हुआ, ये 0 0, ये 1 1 का गैप हुआ, ये 1 0 0, ये भी 1 का गैप हुआ। सारे में 1 का गैप है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या देखनी है, आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जो जनरेशन गैप को दिखा रहा है क्रॉस का। तो आप देख लीजिए सी के पहले क्रॉस किसमें किसमें है, तो सी के पहले क्रॉस पहले वाले में है और चौथे वाले में है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है कि m फादर होना चाहिए सी का। यहाँ पे पहले ऑप्शन में आप देखेंगे n के साथ सी का रिलेशनशिप है क्रॉस का, जो जनरेशन गैप को दिखा रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही। बस इतना ही टाइम आपको लगेगा, 36 सेकेंड्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बिना कोई फैमिली डायग्राम ड्रॉ किए हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्या है, टाइप 3 है, ये रेयर केस है आपका टाइप 3। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें क्या खासियत है कि इसमें आपको x और y जैसे 2 एलिमेंट दे दिया है, इनके बीच में आपको क्या बताना है कि रिलेशनशिप बताना है, और ये गिवन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनका यूज करके। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं ये पढ़ लेने हैं, और इसको करने का एक ही तरीका है कि इनके लिए आप फैमिली डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपको दिया गया है यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप फैमिली डायग्राम अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करिए तो कैसे करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, फिर दोनों को आप कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए कि x%o, x%o का मतलब क्या होगा, x इज अ मदर ऑफ o, तो नीचे जाएंगे o पे आएंगे, x क्या हो गया माइनस का साइन। ठीक है, फिर नीचे आते हैं o%t का मतलब क्या होगा, o इज अ मदर ऑफ t, तो फिर से नीचे गए माइनस का साइन। ये पहला एक्सप्रेशन खत्म, दूसरा स्टार्ट करते हैं। y प्लस का मतलब क्या हो गया, y फादर है, तो y से नीचे आते हैं, r पे आ गए हम, और यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। $s का मतलब क्या होगा, डॉलर का मतलब सिस्टर है, r किसका, s का, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन। s माइनस टी का मतलब क्या हो गया, ब्रदर है, तो s के बाद हमने क्या लगा दिया t, और यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है, अब आपको t से रिलेट करना है कि t के लेवल में ये सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, t यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब हम कुछ इसे इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका हो गया s, और उसके बाद क्या हो गया r। ठीक है, और r का फादर कौन था, r का फादर कौन था, y था।
तो आपको पता चल गया ये सारे लोग क्या हैं, आपस में भाई बहन है, मतलब इनके माता पिता भी क्या होंगे, एक होंगे। तो एक तो आपको मिल गया था माइनस का साइन, दूसरा आपको क्या मिल गया, प्लस का साइन। अब आपको क्या बताना है, एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है। तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स क्या है, मदर है किसकी, ओ की, मतलब उसके पत्नी की मदर है। तो ये क्या होगा, मदर इन लॉ का इसके साथ रिलेशनशिप होगा। या तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग पार्ट जो था हमारा ब्लड रिलेशन का खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और साथ साथ पता भी चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ताकि मैं अपने आप को उसी तरह और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। उन्हें बता सकते हैं कि बिना किसी फैमिली डायग्राम को ड्रॉ किए बिना आप सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आजकल मेनली या तो कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो आपके सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका ब्लड रिलेशन का जो ये वाला पार्ट है जो सेपरेट पूछा जाता है, यहीं पे खत्म होता है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने इतने मेथड्स आपको बता दिए हैं, स्मार्ट तरीके, आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अब इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं रीजनिंग में जो आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं पजल से रिलेटेड। अब मैं आपके लिए सारी वीडियोस लेके आऊंगा, एक एक करके हर एक दिन आपके लिए एक नई पजल की वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपका ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ब्लड रिलेशन के साथ ये वाले भी होंगे, कुछ असाइनमेंट्स के भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो मैं अब नई वीडियोस लेके आने वाला हूं पजल्स के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम में, उनके बारे में आपको तुरंत की तुरंत रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे आप भी नोटिफाई होते रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप एफबी ग्रुप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, इसी वीडियो के नीचे पार्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से हैं तो आप जो टाइटल लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उसमें वीडियो के साथ साथ आपको एफबी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जिसपे आप क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिससे आप क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वहीं पे आप पूछेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पे लगभग 3000 से भी अधिक लोग हैं जो आपको आंसर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, कुछ पुराने बैंकर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पजल से रिलेटेड वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।